नमस्कार। बरौड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज भक्ति काल के सिरमौर कवि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बात करने जा रहा हूं। भक्ति काल की शाखा के सिरमौर कवि है तुलसीदास जी, ये आप ध्यान रखें। और इनका जन्म 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी है। और विक्रम संवत देखा जाए तो 1589 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत इनका जन्म होता है। आगे देखिए, इनके जन्म स्थान के बारे में कुछ विद्वानों के मत है जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जन्म स्थान में विद्वानों के मतभेद। राजापुर जिला बांदा मानने वाले है आपके उत्तर प्रदेश, और सोरो जिला एटा उत्तर प्रदेश, दो इनके मत है। और ये मत अलग अलग विद्वानों के अलग अलग है। राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश, सोरो जिला एटा उत्तर प्रदेश, विद्वान इनको अलग अलग मानते हैं। अब देखिए, राजापुर जिला बांदा मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया। शिव सिंह सेंगर और बाबा बेनी माधवदास, राम गुलाम द्विवेदी और रघुवर दास, ये मानते हैं राजापुर जिला बांदा मानने वाले विद्वान। परीक्षा में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है गोस्वामी तुलसीदास का राजापुर जिला बांदा मानने वाले विद्वान कौन कौन से है, इनमें से नहीं है या इनमें से है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर परीक्षा में, तो आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये ऐसा ही सवाल है। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र जानने के लिए कुछ रचनाएं हैं, वो रचनाएं यहाँ पर दी गई है। पहली रचना है बेनी माधवदास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र, यह बेनी माधवदास की है और इसमें तुलसीदास के जीवन चरित्र को बताती है। और अगली रचना है आपके रघुवर दास की, रघुवर दास द्वारा रचित है तुलसी चरित्र, और प्रिया दास द्वारा रचित है भक्तमाल की टीका। तीनों रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र के बारे में बताती है, आप ध्यान रखें। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं देखिए शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। अगला है मैं पुनि निज गुरु सन, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो शुक्र खेत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुक्र खेत एटा जिले का सोरो कस्बा नहीं है, अपितु गोंडा जिले के सरजू नदी के किनारे स्थित एक पवित्र शुक्र क्षेत्र है, ये आप ध्यान में रखें। और गोसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र दोनों में तुलसीदास का जन्म राजापुर ही बताया गया है, आप ध्यान में रखें। तुलसीदास के चरित्र पर रचित मानस का हंस एक उपन्यास है कि रचयिता अमृतलाल नागर है, जो पहले आरबीएससी के सिलेबस में हुआ करता था। बहुत अच्छा उपन्यास है। तुलसीदास के चरित्र पर रचित है ये मानस का हंस जो उपन्यास है, और ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित है दोस्तों, आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं तो देखिए, हाँ, रामचरितमानस में प्रयाग के चित्रकूट जाते समय राम यमुना पार करते हैं और भारद्वाज द्वारा लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। उस समय वहाँ एक तपस्वी के आगमन का प्रसंग यहाँ होता है, तो देखिए क्या प्रसंग है। तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वैसा सुहावा। इस तपस के रूप में तुलसी ने स्वयं को राम के पास पहुंचाया, और ठीक उसी स्थान पर जहाँ के वे निवासी थे अर्थात राजापुर के पास। ऐसा हमें राजापुर के बारे में मिलता है कि तुलसी का जन्म राजापुर हुआ था, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे तथ्य हैं जो सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, ऐसा ही तथ्य एक और है। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था, इस बात को आप ध्यान में रखें। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। यहाँ एक रहीमदासी द्वारा पूरा किया हुआ दवा है, और तुलसी ने इसको शुरू किया था। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस को, ये तो स्वयं तुलसी ने लिखा है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस कोय, रहीमदास ने उसको पूरा किया। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये दुआ हमेशा प्रसिद्ध है। और ये परीक्षा में लाइनें दोनों पूछी जाती है। अगर ऊपर वाली लाइन पूछी जाए तो स्वयं तुलसीदास द्वारा ही रचित माना जाए। अगर नीचे वाली लाइन दे दी जाए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, तो इसमें रहीमदास करें। अगर दोनों लाइनें परीक्षा में दे दी जाए
तो रहीमदास ही इसका उत्तर सही माना जाएगा। दोस्तों ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और तुलसी का जो लालन पालन है मुनिया नामक एक दासी है वो करती है। मुनिया, ध्यान रखना, धुनिया नहीं है, मुनिया है। तुलसी के बचपन का नाम रामबोला था, यह भी ध्यान रखें। और यह नाम उनके गुरु बाबा नरहरि दास ने दिया था। रामबोला नाम है, ये उनके गुरु जो नरहरि दास थे, बाबा नरहरि दास, उन्होंने ये नाम दिया है, आप ध्यान में रखें। आगे तुलसी के बारे में देखिए। हाँ, तुलसीदास के शिक्षा के गुरु शेष सनातन है। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कॉलेज लेक्चर में ये पूछा गया, तुलसी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम है? शेष सनातन है। ये शिक्षा गुरु है जिन्होंने शिक्षा दी है। 15 वर्षों तक काशी में उनके सानिध्य में रहकर विद्या में पारंगत बने थे। तुलसीदास विद्या अर्जित की थी। तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखें। पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसी रत्नावली के प्रेम प्रसंग में एक दुआ प्रसिद्ध है, लाज न लागत आपको दोरे आयु साथ, थिक थिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। जब तुलसीदास जी अपने पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं तो पत्नी द्वारा इस दोहे का कहा जाना, दोहे के रूप में कहते हैं, तो उस दिन से तुलसीदास जी राम भक्ति में लग जाते हैं कि ऐसी भक्ति अगर, ऐसा प्रेम अगर राम से, श्री राम प्रभु से कर लेते तो जीवन सफल हो जाता। तो उस दिन से रत्नावली से ऐसा माना जाता है कि उनको एक शिक्षा मिली और राम भक्ति में तुलसीदास जी लग गए थे। इस बात को आप ध्यान रखें, आप सभी को पता है। आगे उन्होंने ये बताया कि अस्ति चरम देह मम तामे ऐसी प्रीति, मेरी जो देह है, वो शरीर है, वो अस्ति चरम चमड़ी की देह है और उसमें आपने इतनी प्रीति लगाई, तैसी श्री राम में होती तो भव भीति पार हो जाती। अगर ऐसी भक्ति आप श्री राम में करते दशरथ पुत्र में तो आपकी जीवन नैया पार हो जाती। तो उस दिन से तुलसीदास जी है वो राम भक्ति में लग जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की प्रमाण रचना 12 मानी है, आप ध्यान रखें, 12 ही प्रमाण रचनाएं। वैसे तो रचनाएं और भी है, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचना ही प्रमाणिक मानी है, वो आप ध्यान में रखें। आगे देखिए तुलसीदास के बारे में क्या लिखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसी की प्रमाण रचना 12 मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसी की रचना 12 मानी, ये ध्यान में रखें। ग्रियर्सन ने 12 रचना मानी है और बाबा बेनी माधवदास ने मूल गोसाई चरित्र में तुलसी की प्रमाण रचना 13 मानी है। अब प्रमाणिक रचनाएं देखिए 12 ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 मानी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 12 मानी और बाबा बेनी माधवदास ने मूल गोसाई चरित्र उसकी रचना है, जिसमें तुलसी के चरित्र के बारे में बताता ये रचना मूल गोसाई चरित्र, उसमें 13 रचना मानी है, आप ध्यान में रखें। अब आपके सामने मैं रचनाएं लेके आया हूँ, कौन सी रचना किस सन में हुई, तो देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथ जो गीतावली है वो 1541 है, ध्यान रखें। कृष्ण गीतावली 1571, रामचरितमानस 1574, विनय पत्रिका 1582 और राम लला नहचू 1582, पार्वती मंगल 1582, जानकी मंगल 1582, दुहावली 1583, वैराग्य संदीपनी 1612, रामाज्ञा प्रश्नावली 1612, बर्वे रामायण 1612 और कवितावली 1612। ठीक है ना। अब ब्रज भाषा की रचना है आपकी विनय पत्रिका और दूसरी है आपके दुहावली और एक है कवितावली। VKG विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली ऐसा माना गया है और कहीं कहीं कवितावली को भी ब्रज भाषा की रचना मानी गई है, यह आप ध्यान रखें। यहाँ देखिए दिया गया हुआ है तुलसीदास की 3 ऐसी रचना है जो ब्रज भाषा में, पूर्ण ब्रज भाषा में है, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली, ये पूर्ण ब्रज भाषा में। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि तुलसी की ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं, तो 3 रचनाएं हैं, आप ध्यान रखें, VKG, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें और ये पूर्ण ब्रज भाषा में रचनाएं हैं। आगे मैं बात करूं इन रचनाओं के बारे में, सन के बारे में। गीता और कृष्ण मानस पढ़कर विनय पूर्वक, ये एक दुआ है जो मैंने बनाया है, ये आपके काम का नहीं है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। गीता और कृष्ण मानस पढ़कर विनय पूर्वक लाला पाजा के पास दुआ सुनाने जाते हैं, लेकिन वो वैराग्य से फेंककर
बार बार ये प्रश्न करते हैं कि आखिर बरवे में कविता किसने लिखी। ठीक है ना, तो गीतावली, गीता से गीतावली 1571 है, आप ध्यान रखें। कृष्ण मानस, कृष्ण गीतावली 1571, मानस मानस रामचरितमानस 1574, विनयपूर्वक विनय पत्रिका 1582, लाला पाजा यानी रामलला नेच्छू 1582, और पाजा जानकी मंगल 1582, दोहा दोहावली 1583, वैरागी वैराग्य संदीपनी 1612, बार बार यानी रामाज्ञा प्रश्नावली 1612, बरवे यानी बरवे रामायण 1612, कविता यानी कवितावली 1612। इसको आप लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरी रचनाएं इनकी आ गई है। आगे देखिए, मैं बात करूं तो देखिए तुलसीदास के 5 ऐसे बड़े ग्रंथ हैं जिसमें दोहावली, कविता, रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, यह तुलसीदास जी के 5 बड़े ग्रंथ हैं। दोहावली, कविता, रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका आप ध्यान में रखें। आगे मैं अगर बात करूं तो तुलसीदास के 7 छोटे ग्रंथ हैं। जो छोटे ग्रंथों में देखिए रामलला नेच्छू, ये लोकगीतों की रचना है, छंद इसमें सोहर है, ये परीक्षा में पूछा गया है। रामलला नेच्छू में छंद सोहर है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। सोहर छंद तुलसीदास के किस ग्रंथ में है, तो रामलला नेच्छू में है। पार्वती मंगल, ये उपजीव्य ग्रंथ है। कुमार संभव यानी कालिदास का आधार मानकर इस ग्रंथ को लिखा गया, और जानकी मंगल भी एक उपजीव्य ग्रंथ है। रामायण वाल्मीकि की रामायण को आधार मानकर लिखा गया है। बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये 7 ऐसी रचनाएं हैं जो छोटी है। उससे बड़ी 5 रचनाएं हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, ध्यान में रखें। आज दोस्तों इतना ही, कल नई कक्षा के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। और इस चैनल को आपसे बहुत बड़ा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें, आपके साथी भी इनका लाभ उठा सकें। आज इतना ही, कल मैं नई कक्षा के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।